महाभारत सिर्फ महायोद्धाओं और महाशक्तियों का युद्ध नहीं था, बल्कि यह इतिहास का सबसे बड़ा आंसुओं का समंदर था। एक ऐसा काल जहां राजमहलों में रहने वाले किरदारों की किस्मत ने उन्हें वो जख्म दिए जो आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। इतिहास गवाह है कि द्रौपदी का अपमान हुआ, गांधारी के 100 बेटे मरे, लेकिन महाभारत का एक चरित्र ऐसा भी था जिसके हिस्से में जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ और सिर्फ छल, अपमान और श्राप ही आया। इतना दैत्य कि साक्षात भगवान कृष्ण भी उसकी नियति को देखकर रो पड़े। आखिर कौन था वो बदकिस्मत योद्धा जो नंबर 1 पर आता है, और किन 5 लोगों ने महाभारत में सबसे दर्दनाक जीवन जिया? चले उल्टी गिनती शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं 5वें स्थान से। इस स्थान पर है पांडवों की माता कुंती। आप सोचेंगे कि जो 5 महान योद्धाओं की माँ थी वो दुखी कैसे हो सकती हैं, लेकिन कुंती का पूरा जीवन केवल अकेलेपन और सीने में दबे गहरे राज की तड़प था। जब कुंती कुंवारी थी तब उनसे एक भूल हुई। उन्होंने सूर्य देव का आवाहन किया और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र मिला। समाज के डर से उन्होंने उस नन्हे बच्चे को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। एक माँ के लिए अपने कलेजे के टुकड़े को अपने हाथों से दूर करना कितना बड़ा दुख रहा होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह जीवन भर इस ग्लानि में जीती रही। इसके बाद उनका विवाह हुआ राजा पांडु से, लेकिन सुख वहाँ भी नहीं था। राजा पांडु की अचानक मृत्यु हो गई। कुंती भरी जवानी में विधवा हो गई। उनके सामने 5 छोटे बच्चों को पालने की बड़ी जिम्मेदारी थी। हस्तिनापुर के राजमहल में आते ही उनके बच्चों को मारने की साजिश रची जाने लगी। उनके बेटे भीम को जहर दिया गया। लाक्षागृह में उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की गई। सालों तक कुंती अपने बेटों के साथ जंगलों में भटकती रही, मगर पेट भरती रही। लेकिन उनका सबसे बड़ा दुख क्या था? उनका सबसे बड़ा दुख यह था कि उनका सबसे पहला बेटा यानी कर्ण दुर्योधन की तरफ से लड़ रहा था। कुंती यह बात किसी को बता नहीं सकती थी। युद्ध के मैदान में जब उनके अपने ही बेटों ने कर्ण का वध कर दिया, तब कुंती का कलेजा फट गया। उन्होंने रोते हुए अपने बेटों को यह सच बताया। सोचिए उस माँ पर क्या गुजरी होगी जिसने जीवन भर दुख झेला और अंत में अपने ही बेटों के हाथों अपने बड़े बेटे को मरते देखा। जरा सोचिए एक माँ का यह दुख कितना बड़ा था। लेकिन ठहरिए, महाभारत की इस दुनिया में एक ऐसा योद्धा भी था जिसका दुख मौत से भी बदतर था। उसे आज भी हर दिन मरना पड़ता है। कौन है वह? चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे स्थान पर आते हैं गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का दुख उनके बचपन से ही शुरू हो गया था। उनके पिता बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन बहुत गरीब थे। बचपन में अश्वत्थामा को पीने के लिए दूध तक नहीं मिलता था। दूसरे अमीर बच्चे उन्हें चिढ़ाते थे। तब द्रोणाचार्य चावल में आटे को पानी में मिलाकर उन्हें दूध कहकर पिलाते थे। इस गरीबी और लाचारी ने अश्वत्थामा के मन में एक गहरा घाव कर दिया था। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया। युद्ध के अंत में उनके पिता द्रोणाचार्य को छल से मार दिया गया। इस बात से अश्वत्थामा क्रोध और बदले की आग में अंधे हो गए। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उन्हें हमेशा के लिए पापी बना दिया। उन्होंने रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया। वहां उन्होंने पांडवों के 5 मासूम बेटों को सोते हुए मार डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने पांडव वंश को खत्म करने के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। इस महापाप के कारण भगवान कृष्ण भड़क गए। उन्होंने अश्वत्थामा को ऐसा श्राप दिया जो आज तक का सबसे भयानक श्राप माना जाता है। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे पर चमकने वाली मणि को जबरदस्ती निकाल लिया। उन्होंने श्राप दिया कि तुम 3000 साल तक इस धरती पर अकेले भटकोगे। तुम्हारे शरीर से खून और मवाद बहता रहेगा। तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। तुम दर्द से तड़पोगे लेकिन मर नहीं पाओगे। आज भी माना जाता है कि अश्वत्थामा एक जीती जागती लाश बनकर जंगलों में भटक रहे हैं। अपनी ही गलतियों के कारण मिला यह दुख सच में दिल दहला देने वाला है। अश्वत्थामा का यह अंतहीन दर्द रोंगटे खड़े कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत में एक ऐसी माँ भी थी जिसने अपने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 100 बेटों की लाशों को अपने सामने देखा था। उस माँ का दर्द कैसा रहा होगा? आइए जानते हैं तीसरे स्थान पर कौन है। तीसरे स्थान पर है हस्तिनापुर की महारानी गांधारी। गांधारी राजा सुबल की बेटी थी। उनका जीवन राजसी ठाट बाट में बीत सकता था, लेकिन नियति ने उनके साथ एक क्रूर खेल खेला। उनका विवाह एक जन्म से अंधे राजा धृतराष्ट्र से कर दिया गया। गांधारी एक सच्ची पत्नी थी। उन्होंने तय किया कि जिस दुनिया को उनके पति नहीं देख सकते उसे वह भी नहीं देखेंगी। उन्होंने अपनी आंखों पर हमेशा के लिए एक पट्टी बांध ली। सोचिए, एक रानी ने अपनी मर्जी से जीवन भर के लिए खुद को अंधेरे के हवाले कर दिया। यह उनके जीवन का पहला बड़ा त्याग और दुख था।
लेकिन उनका असली दुख तब शुरू हुआ जब उनके बेटे बड़े हुए। उनके 100 बेटे थे, जिन्हें कौरव कहा जाता है। धृतराष्ट्र के अंधे मुंह और बेटों की जिद के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। गांधारी जानती थीं कि उनके बेटे गलत रास्ते पर हैं। उन्होंने दुर्योधन को बहुत समझाया, लेकिन उसने एक न सुनी। युद्ध के 18 दिनों में गांधारी ने अपने सभी 100 बेटों को एक एक करके मारते देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब वह कुरुक्षेत्र की भूमि पर गईं, तो वहां का नजारा देखकर उनका कलेजा फट गया। चारों तरफ उनके बेटों के कटे हुए सिर और धड़ बिखरे पड़े थे। गिद्ध उनके बेटों के शवों को खा रहे थे। एक माँ के लिए अपने सभी बेटों का शव देखना इस संसार का सबसे असहनीय दुख है। उनका पूरा कुल नष्ट हो गया। इस गहरे शोक में उन्होंने खुद भगवान कृष्ण तक को श्राप दे दिया। अंत में वह अपने पति के साथ जंगल की आग में जलकर राख हो गई। उनका पूरा जीवन केवल और केवल आंसुओं की एक लंबी कहानी बनकर रह गया। एक माँ के 100 बेटों की मौत का यह दर्द सुनकर किसी का भी दिल पिघल जाए। लेकिन रुके, अभी कहानी बाकी है। अब हम उस चरित्र की बात करने जा रहे हैं जिसके साथ भरी सभा में जो हुआ उसने पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया। वह दुख इतना बड़ा था कि उसके कारण करोड़ों लोगों की जान चली गई। कौन थी वह? दूसरे स्थान पर आती हैं द्रौपदी। द्रौपदी राजा द्रुपद की बेटी थी, जिनका जन्म यज्ञ की अग्नि से हुआ था। उन्हें बहुत सुंदर और गुणवान माना जाता था, लेकिन उनका जीवन अपमान और आंसुओं का एक ऐसा सिलसिला था जो कभी थमा ही नहीं। द्रौपदी का सबसे बड़ा दुख था भरी सभा में उनका चीरहरण। उनके 5 पति थे जो दुनिया के सबसे वीर योद्धा माने जाते थे, लेकिन जुए के खेल में युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को ही दांव पर लगा दिया और हार गए। इसके बाद दुर्योधन के भाई दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़े और उन्हें घसीटते हुए भरी सभा में ले आया। यह रजस्वला थी, एक ही वस्त्र में थी, लेकिन किसी को तरस नहीं आया। वहाँ भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और धृतराष्ट्र जैसे बड़े बुजुर्ग बैठे थे, लेकिन किसी ने उस असहाय स्त्री की रक्षा नहीं की। दुशासन ने सबके सामने उनके कपड़े उतारने की कोशिश की। सोचिए, एक महारानी के लिए, एक स्त्री के लिए इससे बड़ा अपमान और दुख क्या हो सकता है। उनके पतियों के सिर झुके हुए थे। अगर भगवान कृष्ण वहां आकर उनकी लाज न बचाते तो उस दिन मानवता पूरी तरह मर जाती। इस अपमान की आग में वह सालों तक जलती रहीं। इसके बाद द्रौपदी को 13 साल तक जंगलों में भटकना पड़ा। अज्ञातवास के दौरान उन्हें एक दासी बनकर दूसरों के ताने सुनने पड़े। लेकिन नियति का क्रूर खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। युद्ध के अंतिम दिन जब पांडव जीत चुके थे, तब अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में द्रौपदी के 5 बेटों की हत्या कर दी। द्रौपदी सुबह जब अपने बेटों के पास पहुंची तो वहां सिर्फ उनके शव पड़े थे। एक स्त्री जिसने अपना सम्मान खोया, फिर अपने भाइयों को खोया और अंत में अपने सभी बेटों को खो दिया, उसका दुख शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। द्रौपदी का दुख सुनकर आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन अब समय आ गया है उस योद्धा के बारे में जानने का जो इस पूरी सूची में नंबर 1 पर है। नंबर 1, दानवीर कर्ण। महाभारत में सबसे ज़्यादा दुख भोगने वाले और पहले स्थान पर आने वाले योद्धा हैं दानवीर कर्ण। कर्ण का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे नियति एक भले इंसान को भी हर कदम पर तड़पाती है। कर्ण का दुख उनके जन्म के साथ ही शुरू हो गया था। उनकी सगी माँ ने उन्हें नदी में छोड़ दिया। उन्हें एक सारथी के घर में पलना पड़ा। वह जन्म से ही एक राजा के पुत्र थे। उनके शरीर पर दिव्य कवच और कुंडल थे, लेकिन समाज ने उन्हें हमेशा सूत पुत्र कहकर अपमानित किया। कर्ण के पास अद्भुत योग्यता थी। वे अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर बन सकते थे, लेकिन सिर्फ उनकी जाति के कारण उन्हें हर जगह नीचा दिखाया गया। द्रौपदी के स्वयंवर में उन्हें केवल इसलिए प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया क्योंकि वे एक सूत पुत्र माने जाते थे। वहाँ हुआ अपमान उनके दिल में तीर की तरह चुभ गया था। जब वे विद्या सीखने गए तो उनके गुरु परशुराम ने उन्हें ब्राह्मण समझकर शिक्षा दी, लेकिन जब सच सामने आया कि वह ब्राह्मण नहीं है तो गुरु ने उन्हें श्राप दे दिया कि जब तुम्हें इस विद्या की सबसे ज़्यादा जरूरत होगी तब तुम इसे भूल जाओगे। इसके बाद एक ब्राह्मण ने उन्हें श्राप दिया कि उनका रथ धरती में धंस जाएगा। कर्ण का दिल बहुत साफ था। वे बहुत बड़े दानवीर थे। युद्ध से ठीक पहले भगवान इंद्र ने छल से उनसे उनके जन्मजात कवच और कुंडल मांग लिए। कर्ण जानते थे कि यह एक चाल है और इसके बिना भी युद्ध में मर सकते हैं। फिर भी अपने दान के धर्म को निभाने के लिए उन्होंने अपने शरीर की त्वचा को काट कर वह कवच इंद्र को सौंप दिया। हंसते हंसते अपनी जान दांव पर लगा दी। सबसे बड़ा मानसिक दुख तो उन्हें युद्ध के दौरान मिला जब उन्हें पता चला कि पांडव उनके सगे भाई हैं और कुंती उनकी माँ है। सोचिए, एक तरफ उनके सगे भाई थे और दूसरी तरफ उनका परम मित्र दुर्योधन, जिसने उन्हें सम्मान दिया था। कर्ण ने दोस्ती का फर्ज चुना, चाहे इसके लिए उन्हें अपने ही भाइयों के खिलाफ ही क्यों न लड़ना पड़े। युद्ध के मैदान में जब कर्ण का रथ का पहिया जमीन में धंस गया
तो वे निहत्थे हो गए। वे गुरु का श्राप होने के कारण अपनी विद्या भी भूल गए। उस असहाय स्थिति में जब वे बिना हथियार के खड़े थे, भगवान कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने उन पर तीर चला दिया। कर्ण जमीन पर गिर पड़े। मौत के समय भी वे अकेले थे। उनका पूरा जीवन केवल अपमान, छल, श्राप और अकेलेपन की एक दर्दनाक दास्तान था। इसलिए कर्ण महाभारत के सबसे बड़े दुखियारे हैं।